अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो यकीनन मैं मुबारकबाद दूंगा। मैं यूसुफ गालिद भाई की और रज़ा भाई की दावत पे यहाँ पर आया हूँ। मैं हूँ फरहान भाई, दोनों यहाँ पर आए और ये बहुत अंदर जाके उन्होंने बनाया, जहाँ मैं समझता हूँ कि ज़रूरत है। मतलब आप ज़रूरत हर जगह पे ही है, ऐसा नहीं कि अंदर शहर में ज़रूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ पे मुझे बताया जा रहा था कि यहाँ पे इतनी गुर्बत का आलम है कि जहाँ पे आप 4 बंदे नहीं रह सकते, उस मकान के अंदर 20-20 लोग रह रहे हैं। अभी मुझे बताया गया कि एक ऐसी फैमिली है जिसके 7 बच्चे हैं, 6 या 7 बच्चे, और 7 नाबीना पैदा हुआ। तो उनके लिए उन्होंने घर का भी इंतज़ाम किया है, उनके लिए फैसिलिटेट भी किया हुआ है। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पे देखा क्लिफ्टन के नाम से यहाँ पर एक लगी हुई है फ्री मेडिकल लेबॉर्ट्री बनाई हुई है। तो वो CBC वो 100 रुपीज़, इसको 80 रुपये शायद चार्ज कर रहे हैं, जो कि आम दिनों में शायद 700, 800 या 1000 तक में भी लोग कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त ये है। और मैंने इनसे पूछा था उनसे कि भाई ये गाड़ी साहब से कि भाई ये आप कब लगाते हैं, हर महीने लगाते हो ना? कि हर महीने तो खैर हम नहीं लगाते, 2 महीने में, 2.5 महीने, 1.5 महीने में, जब जिस तरह इनको फ़ंड का अरेंजमेंट हो तो ये इस तरह कर रहे होते हैं। लेकिन ये डिस्पेंसरी वगैरह इनकी पूरा साल होती है। तो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। जिस इन्हमाक से डॉक्टर्स को मैंने देखा कि ये किसी को डांट नहीं रही हैं, बिल्कुल सुकून के साथ चेक कर, पता चला 9 बजे से बैठी हुई है। तो ये इट्स अ वेरी गुड साइन कि यहाँ पे होना चाहिए। और मैं कहूँगा अपने हमारे देखने वालों से कि जहाँ पे दूसरी जगहों पे वो जाते हैं, कार्य खैर में हिस्सा लेते हैं, यहाँ पर भी आएँ, देखें, अपनी आंखों से देखें। वो बोलते हैं सीइंग इज़ बिलीविंग, कि जब आप देखते हैं तो आपको यकीन आता है। तो बस ये कहूँगा कि माशाल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं आपकी बात समझ गया। देखिए, बात पता है क्या, कुछ फ़ोटो सेशंस जितने लोग कराते हैं ना, उनका ये मानना है कि देखो सीइंग इज़ बिलीविंग है। जब तो लोगों को पता नहीं चलेगा हम काम क्या कर रहे हैं तो उनको यकीन भी नहीं आता। तो मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव वे में अगर कोई फ़ोटो खिंचवाता है, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, तो बेशक वो है। लेकिन मैं एक अप्रिशिएट भी करूँगा, जैसे आप भी यहाँ पर इस जंगल में पहुँचे, आप भी मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर मेमन ना भी हों तो जो भी अल्लाह की राह में काम करने वाले हैं वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है, वो जब कहीं ना कहीं पहुँचा हुआ है। तो मेमन कम्युनिटी फ़ोटो सेशन में हो, पर्दे के सामने हो, पर्दे के पीछे हो, जिस मकाम पे जाए, अफ्रीका में जाए, लंदन में जाए, अमेरिका में जाए, सबसे पहले फलाही काम का आगाज़ करती है। और फ़ोटो सेशन को थोड़ा सा मैं आपकी इजाज़त से कि मैं थोड़ा सा वो कहता हूँ कि इनको बेनिफिट ऑफ डाउट समझ लें, तो वो भी होना ज़रूरी है, लोगों को पता चले। देखिए, मैं आपके सामने फ़ोटो पे खड़ा हूँ, हो सकता है कुछ लोग ये कहें कि भाई ये तो आगे जहाँ कैमरा होता है वहाँ पे अनीस भाई नज़र आते हैं। तो ऐसे में 20 जगहों पे हो गया, वहाँ पे कैमरा नहीं था, एक जगह पे, तो आपको पता भी चला। तो कुछ पॉजिटिव, तो मैं आपकी बात से इनकार नहीं करता कि खाली सिर्फ नहीं होना चाहिए कि फ़ोटो सेशन का पिछले रास्ते से चले गए। फ़ोटो सेशन भी जहाँ ज़रूरी वो करें ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। तो ये कहूँगा सर। यूसुफ गालिद साहब को मैं जब से कोविड का जो सिलसिला था उस वक्त मैं इनसे बहुत ज़्यादा राब्ते में आए थे, वो वैक्सीनेशन के हवाले से। तो इतना रश होने के बावजूद भी अगर वो पहुंच नहीं भी पाते थे तो मैंने इनकी जो पॉजिटिव बात देखी को बहुत पोलाइट वे से रिक्वेस्ट करके, ताकि अगले बंदे को पता भी चले कि उसकी मजबूरी क्या है, कहाँ तक वो जा सकता है। तो बहुत शुरू से पोलाइट वे। और इस काम के अंदर बंदा वैसा ही चाहिए भाई कि वो जो लोगों को गुस्सा ना करे। माने बाज़ वक़्त हम गुस्सा कर जाते थे, यार यूसुफ भाई फ़ोन नहीं उठा रहे, फिर बाद में एहसास होता था कि उनके पास लाइनें लगी हुई हैं भाई। तो यू आर नॉट ओनली 1 पर्सन, क्या आप अनीस साहब एक वाहिद नहीं है, इनके पास ऐसे आपके सैकड़ों लोग जो फ़ोन पे कर रहे हैं। लेकिन हर दफ़ा पॉजिटिव जवाब देना, अच्छा रिस्पॉन्स देना, तो आई थिंक इट्स वेरी गुड साइन। और यूसुफ भाई के ऐसे थे, और जितने भी लोग हैं हर फील्ड में वो कामयाब है। कारोबार में भी आपको पोलाइट वे चाहिए। और आप जब खास सुबह ऐसे मौके पर आते हैं, आपको पता है वहाँ पर 2 मिनट के अंदर वो बोल देते हैं आप कर क्या रहे हो भाई, आप कर क्या रहे हो। उसको फिर मैंने उसको वो आपने वो आपने कुछ किया ही नहीं है, तो वो इल्ज़ाम भी लगते हैं। भाई उसको छोड़ो, करने वाले काम में लग जाओ, वरना ना करने वाले कामों में पड़ जाओगे। मैं समझता हूँ यही कर रहे हैं, करने वाले कामों में लगे हुए हैं, बोलने वाले बोलते हैं, जो करने हैं। अच्छा पॉजिटिव काम को हमेशा अप्रिशिएट किया जाएगा, नेगेटिव काम करने वाले को फिर कोई पूछने वाले नहीं, वो फिर उनका अपना रास्ता खुद ही बंद हो जाता है। कहानी है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कराची डिजिटल को अप्रिशिएट करूँगा। हमेशा पॉजिटिव काम करते हैं, जहाँ पर देखते हैं ज़रूरत है तो खुद से आगे बढ़ के काम करते हैं। तो रियली अप्रिशिएट कराची डिजिटल।